द माइकोटॉक्सिन जो डिजीज है कॉज होती है अर्गोटिज्म. इट इज़ अ टॉक्सिन रिलीज बाय द क्लेविसेप्स परप्यूरिया इन राई, बार्ली एंड wheat. Yellow rice disease, it is again caused by the mycotoxin secreted by the Penicillium islandicum and Penicillium citricide. जो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग फैक्टर है, माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग फैक्टर ऑप्टिमल है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड. pH इसके लिए चाहिए रहता है 5 से 5.7. टॉक्सिन प्रोडक्शन 1 to 3% सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन पे इन्हांस हो जाता है, बट 8% से ज़्यादा जब होगा देन इट विल इनहिबिट दी प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन. कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो टॉक्सिन प्रोडक्शन इंक्रीज होगा. ऑप्टिमल वाटर एक्टिविटी है 0.93 to 0.98 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टॉक्सिन. नो टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बिलो 0.71. ठीक है. जो लोवेस्ट वाटर एक्टिविटी है जिस पे ईस्ट पाए जाते हैं दैट इज़ 0.62, और जो लोवेस्ट वाटर एक्टिविटी है जहाँ तक जब जिस पर कि ये लोग टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं दैट इज़ 0.71. अगर हमें प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन इनहिबिट करना है तो दीज आर द नेम ऑफ द केमिकल्स दिए हुए. सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया. हीट कैन बी यूज्ड एट द टेम्परेचर कौन सा कितना होना चाहिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 4 आवर्स. ठीक है. ये जो टॉक्सिन होते हैं दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर बट दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा ईस्ट के बारे में. सो ईस्ट को हमने क्लासीफाई किया कई तरीक़ों से. पहला हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ दियर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक. फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में जो हमने सब कैटेगरी बनाई थी दैट इज़ द टॉप एंड बॉटम ईस्ट. उसमें जो ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए था कौन सा ईस्ट इन्वॉल्व था टॉप में बॉटम में, ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा. वेरी सिंपल आई थिंक. इसमें बस आपको चीज़ें मेमोराइज करनी है कि मॉइस्चर कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, इनहिबिटर कौन सा यूज़ करना है, कौन सा इनहिबिटर कहाँ पे यूज़ करना है, और माइकोटॉक्सिन क्या होता है. सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग अबाउट द ईस्ट. कमिंग नेक्स्ट टू द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ठीक है. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नाम बता रहा है ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व्ड होते हैं. ठीक है. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो दही वाले बैक्टीरिया हैं, जो योगर्ट वाले बैक्टीरिया हैं, जो फ्रूट ड्रिंक्स में भी पाए जाते हैं, जो पिकल्स में पाए जाते हैं, दीज आर वेरी प्रीडोमिनेंट एंड हेट्रोजेनस इन नेचर. तो ये कहीं भी आप कोई भी प्रोडक्ट उठाओगे मोस्टली प्रोडक्ट में अगर फर्मेंटेशन हो रहा है तो these are the bacteria which are involved in the production of the lactic acid. And lactic acid किससे बनाते हैं? It can be any kind of the carbohydrate source. वो भी हम fermentation में पढ़ेंगे. तो हम इनके अगर जनरल हैबिटेट की बात करें तो ये हेट्रोजेनस है. अभी हमने बोला जितने भी प्रोडक्ट आप देखोगे वो सभी में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मोस्टलियों में पाए जाते हैं. ये कुछ प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे कि कल्चर्ड मिल्क है, सॉसेज है, सॉरक्रॉट है, वाइन है, बियर है, फ्रूट जूसेस है. तो दीज आर द बैक्टीरियाज जो कि हम इनको इन प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं. अगर हम क्लासिफिकेशन करें बैक्टीरिया का तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस हम लैक्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस दो ही नाम सुने हैं, कोकाए और रॉड शेप बैक्टीरिया. ठीक है. तो कोकस की फैमिली को हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोबैक्टीरिएसी, और जो रॉड शेप्ड होते हैं उनको हम बोल रहे हैं लैक्टोबैक्टीरिएसी. Morphological basis पे we have classified the bacteria into the 2 types. First is the coccus and another one is the rod shaped. जो coccus वाली हैं हम उनको बोल रहे हैं Streptobacteriaceae, और जो rod shaped है हम उन्हें बोल रहे हैं Lactobacteriaceae. ठीक है. Streptobacteriaceae में भी हम 4 क्लासेस हैं. नाम दिख रहा है आपको एज यूजुअल लैक्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ल्यूकोनोस्टॉक एंड पीडियोकोकस. दीज ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द कोकाई. जो रॉड शेप्ड है उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे. ठीक है. नाउ कमिंग टू द फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक. अभी हम इन कोकस को ही देख रहे हैं.
फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में होमोफर्मेंटेटिव होंगे और हेट्रोफर्मेंटेटिव होंगे। होमोफर्मेंटेटिव क्या होंगे? जो ग्लूकोज से केवल एक प्रोडक्ट बनाएं जो कि लैक्टिक एसिड है, और अगर लैक्टिक एसिड के अलावा और भी कोई प्रोडक्ट बन रहे हैं देन इट विल बी द हेट्रोफर्मेंटेटिव। तो ग्लूकोज से अगर लैक्टिक एसिड ही केवल बन रहा है तो इट विल बी द होमोफर्मेंटेटिव बैक्टीरिया, एंड अगर ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड या एसिटिक एसिड एंड अदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट भी बन रहे हैं तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द हेट्रोफर्मेंटेटिव बैक्टीरिया। होमोफर्मेंटेटिव को हम फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं दो टाइप्स में, स्ट्रेप्टोकोकस ये कोकस में और रॉड शेप में। रॉड स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोकोकस, पीडियोकोकस, जो इधर हमने 4 पढ़े थे, लैक्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ल्यूकोनोस्टॉक और पीडियोकोकस, उसमें से 3 तो इधर ही आ गए कॉकस में, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोकोकस, पीडियोकोकस, ऑल विल कम अंडर द कोकाई कैटेगरी। जो रॉड है उसका एग्जाम्पल है थर्मोबैक्टीरियम और स्ट्रेप्टोबैक्टीरियम। दीज आर द होमोफर्मेंटेटिव बैक्टीरिया। कमिंग टू द हेट्रोफर्मेंटेटिव, जो एक बचा था वहाँ पे ल्यूकोनोस्टॉक, ल्यूकोनोस्टॉक विल कम अंडर द कोकस, एंड हेट्रोफर्मेंटेटिव में जो रॉड है दैट इज बीटा बैक्टीरियम। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। So we have classified the lactic acid bacteria on the basis of the morphological characteristic and on the basis of the physiological characteristic. Morphologically मतलब जैसा दिखते हैं उसमें हमने एक कॉकस लिया है और एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया लिया है। कॉकस को हमने फैमिली को बोला था स्ट्रेप्टोबैक्टीरिएसी और उसको बोला था लैक्टोबैक्टीरिएसी। उसमें हमने 4 ये लैक्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ल्यूकोनोस्टॉक और पीडियोकोकस लिया है, और बाकी रॉड में लैक्टोबैसिलस आता है। नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड मेटाबॉलिज्म। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, कि लैक्टोज जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, हम अभी एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं मिल्क का, बिकॉज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रीडोमिनेंटली ये कर्ड फॉर्मेशन में यूज़ किए जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लैक्टोज। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द होमोफर्मेंटेटिव पाथवे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द लैक्टिक एसिड फ्रॉम लैक्टोज इन डिटेल, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द लैक्टोज, फॉस्फोराइलेशन हुआ, लैक्टोज फॉस्फेट बना। लैक्टोज है, लैक्टोज किस में टूटेगा? गैलेक्टोज में टूटेगा और ग्लूकोज में टूटेगा, ठीक है। एंजाइम है बीटा फॉस्फोगैलेक्टोसाइडेज। अब ये गैलेक्टोज का पाथवे अलग चलेगा, ग्लूकोज का पाथवे अलग चलेगा। गैलेक्टोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू द टैगेटोज 6 फॉस्फेट, देन टैगेटोज, ये काइनेज एंजाइम हमेशा फॉस्फोराइलेशन में यूज़ की जाती है, तो जहाँ पे भी काइनेज आएगा तो वहाँ पे समझ लीजिएगा कि एक एटीपी या एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो गया है। तो टैगेटोज 6 फॉस्फेट का फॉस्फोराइलेशन हुआ है, देन इट यील्डेड टैगेटोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम टैगेटोज 1,6 डाइफॉस्फेट, it has been broken into the three carbon molecule, that is the dihydroxy। ये जो गैलेक्टोज था वो 6 कार्बन था, टैगेटोज 6 कार्बन था। अभी इनका ये दोनों टूट गए इनटू द 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और आपको पता होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दोनों आइसोमर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पाथवे सेम हो जाता है ग्लूकोज और ये गैलेक्टोज वाला। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, फ्रॉम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वी विल गेट पायरुवेट, पायरुवेट से हमें लैक्टेट मिल जाएगा। इसी तरीके से जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। Glucose 6 phosphate get converted into fructose 6 phosphate, और आइसोमर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, आपको ये भी पता होगा। फिर फ्रक्टोज का फॉस्फोराइलेशन हुआ है, देन इट
has been converted into fructose 1,6-diphosphate. In the presence of the enzyme aldolase, it is converted into the dihydroxyacetone and glyceraldehyde, 1 molecule each, and वहाँ से साइकिल कॉमन हो जाती है. जो ग्लूकोज वाला पाथवे है हम उसे कहते हैं लिलोयर पाथवे, LELOIR, लिलोयर पाथवे. और जो आपका गैलेक्टोज वाला पाथ है दैट इज कॉल्ड एज द टैगोटोज 6-phosphate pathway. ठीक है. So this is how the homofermentation is done.